अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे लेयर्स बेकरी जैसा ट्रेस यानी कि लोटस ट्री मिल्क केक बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है। तो जनाब, जो बेकरीज़ होती है ना, उनके अपने सीक्रेट होते हैं, लेकिन हम लोग उनकी चीज़ें खा के हमें अंदाज़ा होता है कि यार इसमें ये डला होगा, ये डला होगा, ये डला होगा, क्योंकि अपनी सीक्रेट रेसिपी तो कोई बेकरी रिवील नहीं करती। लेकिन मैंने खाया भी और जब मैंने ये बनाया भी, बिलीव करें 19-20 का भी फ़र्क नहीं था, इतना मज़े का था। इसमें मैं सारी टिप्स शेयर करूँगी। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। इतनी आसान रेसिपी है। सबसे अच्छी बात है कि कप मेजरमेंट्स के साथ है और पतीला में मैं बनाने वाली हूँ। ठीक है। हैप्पी, खुश, जिनके पास नहीं है ओवन वो खुश हो गए। चलो यार, मेरे पास सबको खुश देखना चाहती हूँ, क्योंकि ग्राम्स में ना सबको बड़ा रोल है, बड़े मसले हैं ग्राम में। अच्छा जनाब, 2 अंडे लिए हैं लार्ज। कोशिश किया करें 55 ग्राम का अंडा हो, ताकि अच्छा उसका वेट आए केक का हमारे। ठीक है। अच्छा जी, ये वनीला एसेंस है। वनीला एसेंस मैं कहाँ से लेती हूँ? कराची एसेंस से। मैं इनका एड्रेस भी शो कर देती हूँ आपको, अगर किसी ने लेना हो आप खुद भी बाय कर सकते हैं। लाहौर अनारकली में गणपत रोड पे है, मैं आपको दिखा देती हूँ। 1.5 टीस्पून आपने इसमें वनीला एसेंस डालना है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ, ये ज़रा आप नोट कर लो, बेशक स्क्रीनशॉट ले लो। उनका ये एड्रेस है, बहुत अच्छा इनका वनीला एसेंस होता है। वीको का है नाम, मुझे हाँ वीको ही है बस। अच्छा जी, मैंने जो स्पॉन्ज बनाया ना, ये वाला, ये तो आपको पहले भी मैंने सिखाया है, लेकिन इसको हम लोटस में कैसे तब्दील कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे बच्चों को ना सिनेमन पसंद नहीं है, लेकिन लोटस स्पॉन्ज में सिनेमन जाती है। आपको मैं रेसिपी कार्ड जो अभी दिखाऊंगी ना, उसमें आपने नोट डाउन कर लेना है। जब आपने ऑर्डर का बनाना है, आपने इसमें सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर ज़रूर डालना है, 1/2 टीस्पून। फ्रेशली ग्राउंड ले लीजिएगा, जैसा भी हो। अच्छा जी, पहले आप ये देखो, ये है चीनी, 1/3 कप है। ज़रा प्लीज़ नोट डाउन कर लें, 1/3 कप है। और वैसे ये 80 ग्राम बन रही है। अगर आपको कम चीनी पसंद है, आप 60 ग्राम डालोगे। अगर 60 ग्राम डालोगे तो कप में से 1 से 1.5 टेबल स्पून चीनी निकाल दीजिएगा आप। ठीक है, क्लियर। अगर आप 1.5 टेबल स्पून निकालोगे तो 60 ग्राम चीनी रह जाएगी और 80 ग्राम चीनी बनेगी, 1/3 कप। ओके। वैसे मैंने 1/3 कप डाला था, इतना मीठा था नहीं, तो आप बेफिक्र होके 1/3 कप डालो। ठीक है। ग्राम्स में 80 ग्राम बनेगा। दोनों मेजरमेंट्स में शो कर रही हूँ, ताकि जिन्होंने घर में बनाना हो वो। अच्छा, ये वाला जो केक है ना, ये मैं इसलिए बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को, जो हमारी फैमिली, मतलब जो हमारी सिस्टर्स हैं जो कि ऑनलाइन काम नहीं करती हैं, लेकिन उनका दिल है कि हम ऐसा बनाएं। आप लोग इजीली पतीला में भी बना सकते हो। ये वाला जो केक है ना, पतीला में बन जाता है। आप लोगों की खातिर देख लो, मैंने अब कप मेजरमेंट्स में भी बताना शुरू किया है। अच्छा, अब ये ऑयल जाएगा। ऑयल जाएगा 1/4 टीस्पून, सॉरी कप एक 1/4 कप जाएगा इसमें ऑयल। और इसके साथ ही बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून, वो जाएगा जी फ्लावर में। मैदा कितना है आप देखो कि मैदा है 1/2 कप, और 2 टेबलस्पून मैदा और डालना है उसके अंदर। 1/2 कप और 2 टेबलस्पून मैदा और। समझ आ गई मेरी बात की? ग्राम्स में बनेगा 80 ग्राम्स, लेकिन आप जब कप मेजरमेंट करोगे तो 1/2 कप मैदा और 2 टेबलस्पून और मैदा डालना है। हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, हम इसके अंदर सिर्फ 2 टेबलस्पून और मैदा डालेंगे तो 80 ग्राम बन जाएगा। और उसके अंदर सिर्फ 1/2 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर। समझ आ गई? ऑयल हमारा 40 ग्राम बनता है और कप्स में 1/4 बनेगा। अच्छा, आप लोग ना इसको नोट डाउन कर लेना, मुझे टाइम मिला मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, आप रोक रोक के देख लेना। अब ये देखो, मैंने जो बीटर ऑन था तब मैंने इसके अंदर ऑयल मिक्स किया था। उसके बाद जनाब, अब मैंने इसके अंदर ये मैदा और बेकिंग पाउडर डाल के मिक्स कर रही हूँ हल्के हाथ से, कट एंड फोल्ड मेथड से, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर ना हमने जो टिन लिया है वो कितना लिया है? 6 इंच का टिन लेना है। अच्छा, जो ट्रेस लेचेस होता है ना, वो हाइटेड कम होता है, विड्थ में ज़्यादा होता है। तो ये केक जब बनेगा ना, हमारा 1.5 पाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा वेट में तैयार होगा। ठीक है। तो और इसके प्राइजेस में मैं आपको बता दूंगी, फिक्र नहीं करनी है आपने। अब ये देखो, ये सारा बैटर जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ये बैटर मेरा टोटल बना था तकरीबन 308 ग्राम, इस वजह से कि अंडे बड़े थे, 60 ग्राम का एक अंडा था। तो अगर आप थोड़ा लोगे तो हमारा पूरा पूरा 1 पाउंड का जो बैटर बनता है ना हमारा, वो बनता है 250 से 270। लेकिन इस केक को जो हम बेक करते हैं, इसकी सोकिंग करते हैं, इसका वेट बढ़ जाता है। अब ये देखिए, मैंने पतीला में बेक किया, 180 डिग्री पे मैंने इसको बेक करना है 15 से 20 मिनट के लिए। आपने 15 मिनट से पहले पतीले का ढक्कन नहीं उठाना। ठीक है। ओवन थर्मामीटर का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये देखिए, हमारा केक डन हो गया, लेकिन ऊपर से देखिए गोल्डन नहीं हुआ, पतीला में गोल्डन नहीं होता ये। ठीक है।
ज़्यादा पकाएंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। मैं ओवन थर्मामीटर भी आपको दिखा देती हूँ। पतीला में भी अच्छी बेकिंग होती है। मैंने बहुत अरसा मतलब 1-1.5 साल पतीला में भी बेकिंग की है, लेकिन ओवन का भाई कोई जवाब नहीं है। ओवन का अपना एक लेवल है। अब ये देखो, ये ओवन थर्मामीटर है, ये आप यूज़ किया करें। अगर आपको उसका इस्तेमाल नहीं आता, मैं कोशिश करती हूँ, मैंने वीडियो बनाई थी 1 साल पहले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ठीक है। हमारा केक डन हो गया। अब आप देखो, अगर आपने इसको प्योर लोटस स्पॉन्ज बनाना है ना, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ½ टीस्पून डालना है आपने दालचीनी पाउडर, और इसके अंदर 2 बिस्किट, लोटस बिस्किट होता है ना, उन्हें क्रश करके, वो चूरा नहीं करना, जैसे मोटे मोटे नहीं होते, थोड़े मोटे मोटे से, वो रख के आपने इस बैटर में डाल के बेक कर लेना। बिल्कुल प्योर लोटस केक की फील आएगी आपको, लोटस केक ही बन जाएगा, ठीक है। मेरे बच्चों को पसंद नहीं था, मैंने नहीं डाला। ऑर्डर का होता तो मैं ज़रूर डालती। अच्छा, अभी फ़िक्र नहीं करनी है आप, ये ना सोचो नादिया हमें समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो। मैंने अभी रेसिपी कार्ड एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। तो वो मैंने लिखा भी था, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि जिन बहनों ने अगर ऑर्डर पे लोटस ट्रेस लेचस या लोटस 3 मिल्क केक बनाना है तो वो कैसे बनाएंगी, वो सब मैंने लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा जी, अब ये देखो, ये मैं थोड़ा सा देसी स्टाइल कर रही हूँ। हर एक के पास स्प्रिंग पैन नहीं होता, लूज़ बॉटम पैन हमारे घर में अक्सर ख़वातीन के पास नहीं होता जो बेकिंग नहीं करती। तो आपने क्या करना है, सुनिए, जिसमें आपने बेक किया है उसी के ऊपर शॉपर चढ़ा देना इस तरह से, ठीक है। उसको साइड पे रख देना। अब ये दूध लिया है मैंने 1 कप, ठीक है। 200 ग्राम आपने दूध लेना है और उसके अंदर 3 टेबलस्पून चीनी का मिक्स कर देना है। ये सस्ता वाला मैं आपको बता रही हूँ। जो ओरिजिनल ट्रेस लेचस है ना, ट्रेस लेचस का मतलब होता है 3 दूध, ठीक है। 3 मिल्क होता है उसका मतलब, उसमें 3 तरह के दूध जाते हैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ। इसके अंदर आपने डेयरी क्रीम डालनी है, तकरीबन ½ कप, 100 ग्राम जाएगी डेयरी क्रीम, 200 ग्राम जाएगा इसके अंदर दूध। अच्छा, 1 कप दूध होगा, ½ कप क्रीम का हिसाब रख लो आप। लेकिन अगर आप प्योर ट्रेडिशनल ट्रेस लेचस बनाने वाले हो ना, तो उसके अंदर इवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस मिल्क और फुल फैट मिल्क जाता है। लेकिन हम थोड़े से, जाहिर है घर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है वो, लेकिन आपने इस तरीके से बनाना है, कोई भी कमी पेशी नहीं होगी, देख लेना आप। कंडेंस मिल्क भी नहीं हमने डाला कि भाई वो भी इतना महंगा है। अब देखो, ये सबसे की पॉइंट है कि आपने इस दूध के अंदर ना 1 चम्मच लोटस डालना है। दूध आपका बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे हो, ताकि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी मैं आपको एक और चीज़ भी बताने वाली हूँ, आपने फिक्र नहीं करनी। अब ये देखो, ये मैंने दूध, डेयरी क्रीम और मैंने लोटस और चीनी, इन तीनों चारों चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह। लेकिन मैंने इसको, अगर मैं चाहती इसे बीटर से भी मिक्स कर सकती थी ताकि क्रीम हमारी और अच्छी तरह से मिक्स हो जाती, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था मैंने ऐसे हाथ से मिक्स कर दी। अच्छा जी, अब जनाब ये मैं क्या कर रही हूँ, इसको कहते हैं डोकिंग मेथड। प्लीज़ नोट डाउन, डोकिंग मेथड। इस तरह से प्रिक करने वाले अमल को कहते हैं डोकिंग मेथड। इससे आपका केक सुपर मॉइस्ट, सुपर सॉफ्ट बनता है। अगर आपसे कोई क्लाइंट कहे जी मुझे डॉकिंग केक चाहिए, मुझे डॉकिंग केक चाहिए, आपको समझ ही ना है कि हो रहा है, आपको पता चल जाना चाहिए कि उसे सुपर मॉइस्ट केक चाहिए, जो वो चाह रही हैं ट्रेस लेचस काइंड ऑफ केक वो चाह रही हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जूसी केक हो। ट्रेस लेचस केक को जूसी केक भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़े की चीज़ होती है और सॉफ्ट बहुत होता है। पाकिस्तानियों का तो फेवरेट है भाई ये ट्रेस लेचस केक। अब देखिए, आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। अब जब हम दूध डालेंगे ना, अगर आपने अच्छे से मिक्स नहीं किया होगा जैसे, तो ये क्रीम थोड़ी सी ऊपर आपको चंक्स दिखेंगे क्योंकि मेरा दूध काफ़ी ठंडा था। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, रूम टेम्परेचर दूध यूज़ करना है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से डाल देना, बेफिक्र होकर डाल देना, इसका कोई मसला नहीं, सारा पी जाएगा केक, सारा अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा। आपने इसको सोक अच्छी तरह करना है, प्रिक अच्छी तरह से करना है, ठीक है। अच्छा, ये केक आप बनाओगे ना थोड़ा सा डेंस होगा, वो इसलिए कि अगर हम पहले ही इसको हल्का फुल्का सा बनाएंगे ना, तो वो जैसे ही दूध उसके अंदर जाएगा वो टूटना शुरू हो जाएगा। आपने ना जब भी, अक्सर लोग जो ट्रेडिशनली बनाते हैं वो बटर के साथ बनाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो फैटलेस बनाते हैं, ऑयल नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ। आपने भी डालना है, ठीक है। और आपने सिनेमन वाला बनाना है, आपने मेरी तरह ये सादा वाला नहीं बनाना, क्योंकि मैं घर के लिए बना रही थी, बच्चे छोटे हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं, फिर ज़ाहिर है मैंने कहा बच्चे हैं फिर क्या करूँ। लेकिन आप लोगों ने जो लोटस केक बनाना जो मैं बना रही हूँ, सेम वैसा बनाना जो मैं अभी रेसिपी कार्ड में आपको दिखाने वाली हूँ। सिनेमन और
क्रश्ड लोटस बिस्किट आपने ज़रूर डालने हैं। मैं मेरे घर में थे, लेकिन आपको पता मैं खुद ही खा जाती हूँ चाय के साथ, तो मैं क्या किसी को कहूँ वरना मैं ज़रूर डाल देती। लोटस भी पता नहीं मैंने कैसे बचा के रख लिया। मैं खुद बड़ी खाने पीने की शौकीन हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ भाई, अब इसमें तो मैं नहीं कुछ कर सकती ना। अब ये देखिए, इसमें मैंने आपने ना दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है, 5-5 मिनट की ब्रेक देनी है। और जब आपको लगे ना कि बस यार अब नहीं, अब डाला तो ये सोख नहीं करेगा, 5 मिनट के अंदर अंदर दूध सोख हो जाएगा। आपने जितना मैंने आपको बताई है ना क्वांटिटी, उतना ही आपने डालना है, ठीक है। अब इसके ऊपर शॉपर को आपने इस तरह से कवर करके फ्रीज़र में आपने 5 से 6 घंटा रखना है। कितना? 5 से 6 घंटा फ्रीज़र में। अच्छा, फ्रीज़र में ना जाली के ऊपर रखना है, रैक के ऊपर, नीचे वाली सतह पे नहीं रखना जहाँ पे बर्फ़ और मतलब ऊपर वाला फ्रीज़र जो होता है 3 खाने बने हुए होते हैं ना उसके, कि सेंटर में एक जाली होती है, फिर एक जाली होती है। आपने नीचे जहाँ पे हम आइस क्यूब या बर्फ़ के कोले वगैरह रखते हैं वहाँ नहीं रखना, जाली में रखना है, ताकि नीचे से बर्फ़ ना बन जाए। वो बात समझ आ गई? चले जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी ने ये पार्ट मिस किया ना, तो बिलीव करें कि वो अपना खुद नुकसान करेंगे। आपको मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, काइंडली इस चीज़ की कदर किया करें। और ये प्रॉपर एक 21 मिनट की क्लास है, कसमें अगर मैं इसके ऊपर फ़ीस रख दूँ ना तो 5,000 भी कम है, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो काइंडली बी अटेंटिव। लोटस केक मैंने आपको बनाना सिखाया, ठीक है। इसमें मैंने लिए जी 2 अंडे, मैदा लिया मैंने हाफ़ कप यानी, और उसमें 2 टेबलस्पून और डाले तो वो 80 ग्राम बन गया। शुगर मैंने ली जी 1/3 कप 60 ग्राम 60 ग्राम। ऑयल मैंने लिया 1/4 कप और 40 ग्राम, ठीक है। इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून, वनीला एसेंस जाएगा 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून कर लेना आप, ज़रा अच्छा टेस्ट आता है। सिनेमन पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, और लोटस बिस्किट जाएंगे, सिर्फ 2 लोटस बिस्किट आपने डालने हैं क्रश करके, चूरा चूरा नहीं करना, क्रश करना है, मोटे मोटे टुकड़े रखने हैं, ज़्यादा मोटे भी नहीं, बस जैसे चने के वो सफ़ेद चने नहीं होते इतने मोटे मोटे बस आपने रखने हैं, ठीक है। अच्छा, इसको बेक करना है 180 डिग्री पे 15 to 20 मिनट्स, और 6 इंच का पैन लेना है। डिपेंड करता है कि आप लोगों को मतलब किस तरह का चाहिए हाइट में, वैसे ही हाइट में नहीं बनाना चाहिए, जितना विड्थ में होता है उतना ज़बरदस्त होता है। ये मैं आपको स्पॉन्ज का बताया है, ठीक है। मैंने जो रेसिपी बनाई है उसमें मैंने सिनेमन और लोटस बिस्किट नहीं डाले, लेकिन आपने डालने हैं जब भी आपने लोटस ट्रेस लेचेस या लोटस केक बनाना है, ठीक है। क्लियर? अच्छा जी, ये बात होगी हमारी। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि लोटस केक, अक्सर लोग ना ट्रेस लेचेस केक को कहते हैं कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ मत करवाया करें उसको, उसके ऊपर जैसे ही वज़न आएगा वो उसमें से जितना भी मिल्क है निकलना शुरू हो जाएगा वज़न से, तो बस उसके ऊपर हल्की फुल्की क्रीम लगाएं, जैसे मैंने लगाया वैसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊँ ट्रेडिशनल 3 मिल्क केक में कौन से जाते हैं मिल्क, एवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस मिल्क और फुल फैट मिल्क। फुल फैट मिल्क वही होता है जो खुला दूध हमारे घरों में आता है, मलाई वाला जो होता है। कंडेंस मिल्क वही होता है जो कि टिन वाला होता है और अच्छा खासा मीठा होता है, दूध को पकाया होता है चीनी डाल के उन्होंने। एवेपोरेटेड मिल्क कौन सा होता है? एवेपोरेटेड मिल्क वो होता है जब आप 1 किलो दूध लो, उसे पका के आधा किलो से भी कम कर दो, वो एवेपोरेटेड मिल्क है। आपने इसकी रेशो पूरी पूरी रखनी है। अगर ये तीनों आप दूध डाल रहे हो ना, तो जैसे 100 ग्राम हर चीज़ आपने एक जैसी रखनी है, तीनों चीज़ें एक जैसी रखोगे आप। 100 ग्राम एवेपोरेटेड मिल्क, 100 ग्राम कंडेंस मिल्क, 100 ग्राम फुल फैट मिल्क, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जो मैंने आपको सिखाया है ना, वो मैंने फुल फैट मिल्क की मेजरमेंट के साथ सिखाया है। 200 ग्राम दूध 1 कप बनता है, डेयरी क्रीम 100 ग्राम हाफ़ कप बनती है, लोटस स्प्रेड 1 टेबलस्पून, शुगर 3 टेबलस्पून। अच्छा, मैं एक आपको मज़े की बात बताऊं, अगर आपके पास डेयरी क्रीम नहीं है, आपको मुश्किल हो रही है कि हम यार ऑलपर्स हमारी या नेस्ले की 220-240 की आती है, आप इसको स्किप करो। दूध के अंदर आप 200 ग्राम यानी 1 कप दूध के अंदर ना आपने वो डाल देनी है, विप क्रीम डाल देनी है। जब आप विप क्रीम डालोगे ना, पतली फेंटी हुई नहीं, डब्बे से निकाल के पतली वाली डालोगे, उसको अच्छे से मिक्स कर दो दूध के साथ। तो उसमें चीनी सिर्फ 1 टेबलस्पून डालनी है, फिर 3 टेबलस्पून नहीं डालनी, वरना बहुत मीठा हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बातों की? मैं बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाती हूँ, काइंडली अटेंटिव हो के, अलर्ट हो के। जो हाउस वाइफ्स हैं मेरी बहनें जो घर में बनाना चाह रही हैं, ये उनके लिए भी है, ठीक है। प्रोफेशनल्स के लिए तो है ही है, उनके लिए भी है। आप काइंडली नोट डाउन कर लेना। अच्छा, पेन मेरे पास ना रेडी था, बड़ी माजरत अगर आपको राइटिंग हल्की नज़र आ रही हो, लेकिन मैं बोल इतना रही हूँ कि उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जनाब, सबसे ज़रूरी चीज़ आ गया जी, लेयर्स का केक। अक्सर कहते हैं जी लेयर्स लेयर्स लेयर्स, तो उसमें ये ख़ास बात है कि वो जो फ्रस्टिंग जब करते हैं ना विप क्रीम की, उसके अंदर वो डालते हैं क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ जो है ना, वो
मैं कहती हूँ गेम चेंजर है, वो आपका टेस्ट बदल देती है। ठीक है, अच्छा आपने ना व्हिप क्रीम के अंदर अगर 100 ग्राम व्हिप क्रीम लिया, 50 ग्राम आपने क्रीम चीज़ डाल के उसे मिक्स करके उसकी फ्रॉस्टिंग करके ऊपर आपने लोटस डाल देना, दैट्स इट, वो आपका बिल्कुल वही बन जाएगा। अच्छा जी, अब लोटस स्प्रेड है मेरे पास, मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया। इसको पतला कैसे करते हैं, लोटस को गाढ़ा होता है ये, इसके अंदर दूध डाल के पतला नहीं करते, इसको पानी डाल के नहीं करते, इसको ऑयल डाल के करते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून भर के लोटस स्प्रेड लिया तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं। इससे ही देखो कितनी रनिंग कंसिस्टेंसी में ये आ गया है। ठीक है, आपने परेशानी होने ना दिया, टेस्ट ख़राब तो नहीं होगा, नो जानी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अच्छा, मैंने अपने केक के लिए 50 ग्राम व्हिप क्रीम लिया, मेरे पास क्रीम चीज़ नहीं थी, मैंने नहीं डाली, लेकिन आप जब ऑर्डर का बनाओगे आप उसमें डालोगे। अगर 50 ग्राम व्हिप क्रीम है तो 25 ग्राम आपने वो डालनी है क्रीम चीज़ इसके अंदर। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। और आपने जितनी क्रीम लेनी है ना उससे हाफ़ क्वांटिटी क्रीम चीज़ की लेनी है। ये फार्मूलाज ज़रा याद रखा करें, लिख लिया करें। अब देखो क्रीम मैं बीट कर रही हूँ, क्रीम को अच्छी तरह से बीट करने के बाद आपने क्रीम चीज़ तब ऐड करनी है। आपने ये नहीं करना कि क्रीम अभी क्रीम व्हिप भी नहीं हुई है पहले क्रीम चीज़ डाल दो तो वो पानी पानी हो जाएगी, वो आपके काबू आएगी ही नहीं। आपने व्हिप क्रीम अच्छी तरह से हार्ड व्हिप करनी है, ठंडी यक क्रीम लेके। जब इस तरह से लहरें लहरें बनना शुरू हो जाए ना तो इसका मतलब है आपकी क्रीम व्हिप होना शुरू हो गई है। मैंने इसको स्पीड तेज़ नहीं की, मैंने कहा मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊँ। अब देखो हमारी जो क्रीम है व्हिप हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्रीम चीज़ डालनी है अगर आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, मैंने नहीं डाली। ठीक है, अब ये 5 घंटे गुजर गए थे, मेरा केक अच्छा खासा चिल हो गया था। मैंने इस तरह से शॉपर से निकाला। ठीक है, और बहुत आराम से बहुत एहतियात से इसको उठा के आपने उसके ऊपर रखना है। जल्दबाजी नहीं करनी कि कहीं टूट जाए क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होता है। और अब ये ठंडा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा भी आपको हार्ड लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल और जूसी सॉफ्ट हो जाएगा। अब ये व्हिप क्रीम जो है आपने इस तरह से लगानी है। मैंने 50 ग्राम से ज़्यादा बीट की थी क्योंकि मुझे कुछ और भी करना था, डिज़र्ट शॉट बनाने थे। ठीक है, अच्छा आप ये देखो, मैं ये टर्न टेबल प्लास्टिक वाली नहीं यूज़ करती। ये मैं ऊपर जब होती हूँ ना तो ये ऊपर के लिए मैंने रखी है। जो केक मैंने ऊपर बनाने होते हैं ना घर में खाने वाले, जिनको इतनी नीटनेस की ज़रूरत नहीं होती है, वो मैं इस टर्न टेबल पे प्लास्टिक वाले पे बनाती हूँ। अदरवाइज़ आई डोंट लाइक प्लास्टिक टर्न टेबल। ठीक है, मेरी नीचे वाली है जो सिल्वर वाली, उसका आपको पता ही है। ओके, हाय बोल बोल के थक गई, सांस चढ़ गया। ओ खुदाया कितना बोलती हूँ कसमें। अगर मैं आप लोगों की टीचर फिज़िकली आप लोगों को सिखाती ना, मैंने तो आप लोगों को घर नहीं जाने देना था जब तक एक एक बंदा मुझे केक बना के ना दिखा देता। इतना मुझे क्रेज़ है कि मैं हर बंदे को सिखा दूँ, बस अल्लाह ताला नियतों के हाल जानता है। अच्छा जी, हमारा हो गया फ्रॉस्टिंग। इसको कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा खासा खुद ही सेट हो जाता है क्योंकि हमारा केक ऑलरेडी बड़ा चिल था। उसके ऊपर क्रीम लग के ये और चिल हो गया। अब देखो कितना ज़बरदस्त आ गया ना, कितना अच्छा टेक्सचर आ गया इसका। और जैसे ही आप इस पर लोटस डालोगे ना ये खुद ब खुद थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अच्छा, मैंने घर के लिए बनाया था तो ऑब्वियसली कंजूसी तो मस्ट है ना, घर के लिए तो फिर कंजूसी बनती है। तो मैं वैसे मुझे 2 टेबलस्पून लोटस का यूज़ करना चाहिए था। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों इतना महंगा लोटस है, तो भाई बस ठीक है 1 टेबलस्पून भी बहुत है। ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी। एक्चुअली हुआ ये कि स्कूल माशाल्लाह हो गए हैं स्टार्ट, छुट्टियां ख़त्म, बच्चे बेचारे थके हारे, स्कूल फिर ट्यूशन फिर स्पारा, बंदा थक जाता। मैं कहा चल यार सरप्राइज़ दे देती हूँ उन्हें। तो बिलीव करो ये स्कूल गए हैं 7 बजे, मैं तब से केक बनाना शुरू किया और जब माशाल्लाह ये 1 बजे आगे जुमा वगैरह पढ़ के फिर मैंने अपने बच्चों को सर्व किया और वो खुश और मैं उससे भी ज़्यादा खुश। तो ये देखिए जनाब, ये मैंने इस तरह से इसके ऊपर ड्रिप कर दी है। मैं फिर से कह रही हूँ कि ट्रेस लेचर्स कोशिश करें बड़ा बनाया करें, विड्थ में बनाएं इसको, आपने उसमें नहीं बनाना, छोटे पैन हाइटेड पैन में नहीं बनाना। अब जनाब इसका वेट करके भी मैं आपको दिखा दूँ इसका वेट कितना आया मेरे पास, 1.84, यानी कि ये 1 किलो 1 kg से कम है और जो है 1 पाउंड से ज़्यादा, ये तकरीबन 1.5 पाउंड से भी ज़्यादा का केक है। ठीक है, तो जनाब ये था आज मैंने आपको जो सिखाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको जो भी सिखाया है। चलें जनाब, अब इसका टेस्ट टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। ये देखें कितने मज़े से नाइफ़ अंदर जा रहा है। अच्छा, मैं ना जब अपने लिए केक बनाती हूँ ना मुझे कटिंग का बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जब बच्चों के लिए बनाओ तब तो मौका ही नहीं मिलता ना कट करने का। अच्छा, ये वीडियो इतनी लंबी क्यों है, वो इसलिए है कि खुदारा आप लोगों के मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। प्लीज़ आपने इस चीज़ को देखना ही, देखें कितना मज़े का केक है। हाय, वैसे मैं कोशिश करती हूँ ना ही खाओ, मैं छोटा सा स्लाइस अपने लिए काटा था, मैं कहा ज़्यादा नहीं खाना भाई, फिर वो ना
वेट बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ कि देखें इसके अंदर कितना ज़्यादा मिल्क है और कितना ज़्यादा मतलब जूसी ये केक है। आप इसको अच्छे से सोक करना है, आपने बेफिक्र होके करना है। ठीक है, अब ये मैं आपको खा के भी दिखा देती हूँ कि कितना मज़े का है और मैंने कितना इंजॉय करके खाया था। आप जब इसके अंदर सिनेमन डालोगे और बिस्किट क्रश करके डालोगे, ज़्यादा नहीं डालने, 2 डालने हैं। ठीक है, आपने आधे पाउंड के मतलब 1 पाउंड केक के लिए आपने सिर्फ 2 बिस्किट बहुत है। अच्छा, इसका मैं प्राइस बता देती हूँ आपको। आपने अगर इसको सेल करना है, ये 1.5 पाउंड तक इसका वेट होगा। ठीक है, 1.5 पाउंड का इसका वेट होगा, तो आपने इसको तकरीबन जो है कितने में सेल करते हैं, 2000 से 2500 तक ये सेल होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है लोटस इतना महंगा है, बाकी चीज़ें और भी कितनी महंगी हैं। चलें, अगर लेट्स सपोज आपको कोई कहे नहीं जी ये बहुत महंगा लग रहा है, 2200 कर दें, इससे कम ना करिएगा क्योंकि इसमें आपकी मेहनत है। ठीक है, अब अगर आप ट्रेडिशनल बनाते हो ना, जो मैंने आपको 3 मिल्क बताया है, वेपोरेटेड, कंडेंस और फुल फैट मिल्क, तो उसके तो प्राइसेस और ज़्यादा होते हैं। आपको पता है एक स्लाइस इतना महंगा मिलता है। बस आपने इसके अंदर दूध ज़्यादा डालना है और बाकी जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं उसके ऊपर आपने ध्यान देना। और प्लीज़ वीडियो पूरी देखा कीजिए, मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि आपको कोई मसला ना हो केक बनाते वक्त। ठीक है, और जो कप मेजरमेंट है, मैं फिर कहती हूँ मैं कप मेजरमेंट्स पसंद नहीं करती। ग्राम्स में भी है, कप में भी है। अगर आप घर में बना रहे हो तो प्लीज़ कप ये वाले लेने हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, जिसमें हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वो वाले कप को बिल्कुल यूज़ ना करिएगा क्योंकि उनके 2 साइज़ फ़र्क होते हैं। ठीक है, अगर आप बनाना ही चाह रहे हो घर में केक तो आप प्लीज़ प्रोफेशनल कप्स ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल से 400-500 का आता है, ये पता नहीं 300-400 का आते हैं, लेकिन उससे ज़रा आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, ये 4 स्लाइसेस हमने बना लिए, ये चारों थे बच्चों के लिए, एक बीच में छोटा सा जो नज़र आ रहा है फिर से मेरे लिए है। मैंने कहा चलो खा लेती हूँ, कुछ नहीं होता, नहीं हो जाती मोटी, अब क्या करूँ मैं। और ये बाकी जो है मैंने सेव कर दिया, इंशाल्लाह फिर वो रात को खाएंगे। अब ये छोटा सा केक था लेकिन अच्छे से सर्व हो गया। तो जनाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक कर लिया करें, प्लीज़ शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।